आज हिस्ट्री में हम आलू पढ़ावेंगे तुम्हें। अपनी सभ्यता स्टार्ट करावेंगे कि सभ्यता कहाँ से कहाँ तक पहुंची। ठीक है, हिस्ट्री में क्या करावेंगे? सभ्यता। कितनी सभ्यता है? जैसे हमने तुम्हें सिंधु घाटी की सभ्यता कंप्लीट करवाई थी। अब आगे कोई सभ्यता नहीं, जिस सभ्यता खत्म होने के बाद अपन वैदिक काल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो सभ्यता है 4 या 5 सभ्यता है बस। ये 4 और 5 सभ्यता खत्म होते ही अपन वैदिक काल में पहुंच जाएंगे। कौन कौन तो समय है, तो कौन सी किताब कौन ने लिखी थी, सिक्कों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन अपने जे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली सभ्यता कौन सी सभ्यता है, तो देखो अपन इतिहास में पहली सभ्यता यहाँ लिखा देता है हम सभ्यता। सभ्यता अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अगर जी क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पर अत्यधिक बनता कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, नवीन सभ्यता कौन सी है, शहरी सभ्यता कौन सी है, विकसित सभ्यता कौन सी है, ये क्वेश्चन डिफेंस लेवल पे बनता है। हर काउ की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए। बाकी काज देखो, नंबर 1 सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहली सभ्यता। अब देखो, जब सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेना, सभ्यता कैसी थी, तो सबसे पहले देखी जाएगी देखो को मोड़ा होते हुए को बच्चा जन्म लेते हुए, तो सबसे पहले बाबा जी देखिए तुम राहत कहाँ, कौन सी जगह राहत है, वो चीज हो सबसे पहले वो कहाँ राहत है। तो सबसे पहले जी कहाँ थी, तो जी आज के इराक देश में। कहाँ थी? इराक देश। और ऐसे कोई भी मानव नहीं होगा जो पानी के बिना रात हुए, पानी के बिना। तो देखो अपनी पहली सभ्यता थी मोहनजोदाड़ो की सभ्यता। लेकिन जैसे ही वहां का विनाश हुआ, बहुत से इतिहासकार बताया होता कि जलवायु परिवर्तन है, बहुत से इतिहासकार बताया होता कि बाढ़, सिंधु नदी में बाढ़ आई, बाकी में सभ्यता खत्म होगी। बहुत से इतिहासकार बताया होता कि आपस में लड़ के सभ्यता खत्म होगी। तो जय मौत तय बात है, समझ गए। लेकिन क्लियर किसी को नहीं पता कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो जी नदी कहाँ थी? आज के इराक देश में स्थित थी। जो आज को जैसे कि भारत, भारत के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, ईरान और इराक से चपट में इराक लगा है। इराक देश में थी। इराक देश में आज यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी है। इराक देश में प्रेजेंट में कौन सी नदी है? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। कौन सी नदी? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। कौन सी नदी? यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी। ये कहाँ है? इराक में। कौन सी नदी है? यूफ्रेटस, यूफ्रेटस और टिग्रिस, टिग्रिस नदी। ये नदी, दो नदी, जैसे सिंधु सभ्यता का विनाश होते ही, जैसे कि आज अपनी नदी गंगा नदी पूजी जाती है, ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी पूजी जाती। तब को गंगा नदी के बारे में जानते ही नहीं, तब सिर्फ एक ही नदी थी, सिंधु नदी, जो कि आज भी चीन से निकलते, चीन से निकलते हुए जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान होते हुए सीधी अरब सागर में जाके आज वो पाकिस्तान के जीवन दाता कहा जाता है सिंधु नदी को। अगर भारत ने पानी रोक दो सिंधु नदी को, तो पाकिस्तान तिलवलिया के मत जाएगा। ठीक, और अगर चाइना ने सिंधु नदी को पानी रोक दिया भारत में, तो कछु नहीं होगा। समझ गए? कछु है जब कहते भारत की बहुत बड़ी नदी है गंगा नदी, और फिर भारत एक विशाल देश है, उसमें एक नदी नहीं है। दुनिया की सबसे ज्यादा नदियां पाई जाती हैं भारत में। भारत एक ऐसा देश है जिसमें समय, जा समय पे पानी बरसेगा, जा समय पे ठंड पड़ेगी, जा समय पे गर्मी पड़ेगी। ऐसे बहुत ही कम देश है, ज्यादातर देश ऐसे है ही नहीं है जिनमें ऐसा मौसम चक्र परिवर्तन हो। अपना जो भारत देश है एक विशाल देश है। हर देश अपने देश के ऊपर एक आशा की नजर से देखते हुए, समझ गए, इतना विशाल देश है अपन।
और आज के नेता जब देश सुपा साफ कर रहे हैं, आज के नेता सिर्फ अपना पेट हाउ और मैं ना देव काऊ, भाई कैसा कर रहा है कि अपना पेट भर जा, दूसरे को भरो जा, चाहे भूखा मत जा। समझ गए? देखो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के मध्य में थी। देखो पानी की बहुत ही आवश्यकता रहती है हर आदमी की जिंदगी में, तब ही तो मोदी सरकार ने एक नियम लागू करो तो कि जल बचाओ कल बचाओ, जल है तो कल है। एक बूंद जल अगर हर आदमी बचावे तो बहुत पानी की मात्रा एकत्रित बच सकती है, लेकिन आदमी आज पानी का इतना दुरुपयोग कर रहा है, इतना दुरुपयोग कर रहा है कि उसे पानी की कीमत ही नहीं पता। जहाँ आदमी ने पानी की कीमत नहीं पता वो रेगिस्तान में चला जाए, जैसे कि राजस्थान थार रेगिस्तान, वहां पानी की किल्लत देखो कितनी भयंकर पानी की किल्लत पड़ रही है। आदमी 4-4 किलोमीटर दूर से लेकर पानी ले लेके आ रहा है। ऊंट ने दद्दर के, ऊंट का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट, तो ऊंट ने दद्दर के पानी ले लेके आ रहा है। अपने यहाँ तो बटन दाबो फट पानी आएगा, हाल लो बकरा दो चारों गिद्दी पानी। लेकिन पानी की कीमत रेगिस्तान में पूछो, अगर रेगिस्तान में ना पूछने तो सऊदी अरब में जाओ, यहाँ तेल तो पंपर में के निकल रहा है पर पानी ना निकल रहा। वे समुद्र का पानी फिल्टर कर करके पी रहे हैं बेचारे। वहां गेहूं की फसल कैसे होगी, वहां सरसों की फसल कैसे होगी? तो ये फसल कर नहीं रहे, फसल निर्यात और आयात कर रहे हैं। वे तेल देता है और गेहूं लेता है, तेल देता है चावल लेता है, तेल देता है शक्कर लेता है, ऐसा कर रहा है बेचारे। तब अपने देश की जीडीपी बेहतर बनाए। समझ गए? और अगर अपने देश में कहीं अकाल पड़ जाए तो 140 करोड़ जनसंख्या है, एक टेम को खाना ना खवाए पा हमने, एक टेम को खाना खवाए दे। देखो सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब देखो जी पुरानी कितनी है, तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, पुरानी सभ्यता। अब जाओ जीवन काल, जीवन काल जाओ 10,000 ईसा पूर्व है। अगर तुम लोगों ने पूरी क्लास है अगर ढंग से देखी हुई नहीं, ध्यान लगाए के, पैसे तो ध्यान लगावती नहीं, क्या ध्यान को और ही रहते, अगर ध्यान लगाए के देखी हुई तो 10,000 ईसा पूर्व में अपना पूरा पाषाण का चल रहा हो, प्राग ऐतिहासिक क्या को चल लो, प्राग ऐतिहासिक। तो जब अपने यहाँ आदमी उहारे घूमतो, आदमी जंगल में रहतो, तब यहाँ की सभ्यता रहती थी। यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। जब अपने यहाँ परिवारवाद नहीं था, चाहे का पे मार डालते बाबा मार डाले, बाबा ले गए पहाड़ पे, पहाड़ की नहीं दद्दा ऊपर से पथरा पटक दो, बाबा तो बूढ़े आई गए, उठाए का पे कच्चो ही मांस खा गए। तब जी सभ्यता थी, तब के समय। आज की बात नहीं कर रहे कि आज नहीं थी, तब के समय भी थी। तो आज तो हम सिंधु घाटी सभ्यता में चल रहे, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म है के बाद तब अपन मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ रहे हैं। लेकिन जी पुरा पाषाण के समय ही थी। याद करो पुरा पाषाण का समय 12,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, तो भी नहीं है तो समय, अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा, सीधी सी बात है। आज के बच्चा कहा है कि कोशिश तो कर रहे पढ़ने की, पर पढ़ाई पे समय नहीं दे रहे। पढ़वे के बैठे गए, नमकीन धल ली बगल में, एक पानी की बोतल धल ली, अब फिर नमकीन खावेंगे पानी पिए, 1 घंटा में 45 मिनट पेशा वगैरह भी जाएंगे। दिमाग को संतुलन बिगड़े कि नहीं बिगड़े हो पढ़ाई के प्रति? बस जी पता है कि हम 4 घंटा बैठे गए, पर उन्हें जी ना पता कि हम 4 घंटा में खड़े हैं कितनी भी जा चुके, 4 घंटा 50 मिनट बाथरूम में क्या जा चुके, तो का दिमाग को संतुलन सही होगा बन के। अब कहोगे सर हमें याद नहीं हो, सर हमें याद ना हो, कंते याद है जाओ तुम्हें। तुम देखो कोई भी सफल आदमी के संग कोई और जनों या ग्रुप बना के नहीं बैठे हुए सफल आदमी, और जो सफल आदमी ना होते ना वे ग्रुप बना के बैठे हुए। जी बात ध्यान रखना, जिस बंदे की, जिस बच्चा की और जिस आदमी की अगर ग्रुप आता है,
50-60 मोड़ी मोड़ा एकत्रित था वे बंदा के, समझियो वो समझदार नहीं है। ध्यान रखना जा बात है। जाके अगर चारू मोड़ा संगत है और 4 मोड़ा संग है के बाहर घूम रहे, समझ लीजो ये मोड़ा 4 समझदार नहीं है। बस अब अगर तुम्हें ग्रुप देखने तब पेवक्कड़ को देख लीजिए, दारू पियत। कौन कहता है कि नशा बोतल में है? अगर नशा बोतल में होता तो बोतल नाचती कि नहीं नाचती? समझ गए? अब देखो, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। देखो, तुम्हें हर आदमी के संग बैठवा उठना चाहिए, समझदार आदमी के संग बैठा चाहिए, और जो समझदार नहीं है, क्यों पागल है, बहु के संग बैठा चाहिए। समझदार आदमी के संग तई बैठा चाहिए कि समझदार आदमी बता रहे हो तुम्हें कि हम समझदार कैसे है भाई। जब चीजें पे फोकस करना है तुम्हें, जिस समझदारी अपने अंदर विकसित करना है कि ये चीजें जाने करी तब जी समझदार हो, वही चीजें हम करेंगे तो हम समझदार रह जाएंगे। और जो समझदार नहीं है, जो नीचे है, अब वो जी बताओ कि हमने ये चीजें करी थी जाके वजह से हम समझदार नहीं हुए। तो तुम्हें जी ध्यान रखना है कि बाने का गलती करी तब वो समझदार नहीं हो, तो तुम्हें भी वही चीजें नहीं करने, नहीं तुम भी समझदार नहीं भाई। समझ गए? अपने यहाँ का चंबल के क्षेत्र में आज भी हम झूठी साची नहीं बोलेंगे, चंबल के क्षेत्र, हम चंबल से ही आता, तो चंबल के क्षेत्र में आज भी अगर बच्चा पेपर देने के लिए जाए, इतनी गरीबी है कि कह ना सकते। जो बच्चा पेपर देने के लिए बाहर जाता है, जब वो घर से निकलता है और स्टेशन पे पहुंचता है, तो हम गारंटी से बोल रहे हैं कि 50% लोग हैं जो कि स्लीपर की टिकट करते हैं, बल्कि 50% हमने ज्यादा बोल दी, बल्कि हमारे हिसाब से तो केवल 15% लोग हैं जो स्लीपर की टिकट करके जाते हैं। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी की बात नहीं कर रहे, केवल और केवल स्लीपर कोच की। और 85% बंदे ऐसे हैं जो जनरल में जाते, धत्ती में लेट के जाते, ठीक। और जब घर से फोन आता है ना कि बेटा खाना खा लिया, तब बोलते हैं कि पाले जी, बोलते तो ऐसे हैं कि हाँ खा लीजिए, बढ़िया बट रहा था जहाँ फ्री में, जलेबी रसगुल्ला सब बता देंगे ताकि घर वाले टेंशन में ना है। लेकिन जब वे खाना हकीकत में खाता है ना, तो एक पाले जी लेके और पानी में बोर बोर के खा लेता है स्टेशन में बैठ के। बिन लड़कन से पूछो मेहनत का होते, तुम जहाँ एसी में पढ़े, पंखा कूलर लगे हो, तुम पे पढ़ाई ना वो सिकंड के पास ही 24 घंटा है, काऊ के पास 25 घंटा रंजन, काऊ के पास 30 घंटा तने। 24 घंटा में आदमी राजा है और 24 घंटा में आदमी भिखारी है। अब बस तुम्हें सोचने कि राजा बनने कि भिखारी होने, तुम अब बीच में यहाँ से ऐसी सिचुएशन आ सकता है कि तुम राजा बन जाएंगे और तुम भिखारी बन जाएंगे। राजा बनने का जो तुम्हें चैलेंज लेने पड़ेंगे, रिस्क लेना पड़ेगा, और भिखारी बनने का जो केवल एक चीज लेनी पड़ेगी, का गुटखा, बीड़ी और जो है दारू, ये चीजें ले लेंगे। चैलेंज में चैलेंज ले ले तुमने तो खत्म है तुम एकदम साफ। और राजा बनने का रिस्क लो कि सर हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तैयारी यूपीएससी करेंगे, अरे नहीं होगा चुनाव लड़ लेंगे, एमएलए का चुनाव ले लेंगे, क्या दिक्कत है। अरे तुम लोग नहीं जा रहे सांसद में, तभी तो आज जिन लोग को एक 76 राज्य है, हम जाएंगे सांसद में, तुम जाओ सांसद में, बैठो तो जाएगा। तुम तो बस यही में रहता कि आज भैया के साथ एक फोटो खिंचाने का अवसर प्राप्त हुआ, अरे तुम तो वाल लेवल पे बनो कि भैया तैयार देगा एक फोटो खिंचवा का जाओ, तुम वाल लेवल पे बनेंगे नहीं। बस भैया के साथ अवसर प्राप्त हुआ है, जी लेवल में बने रहो पूरी जिंदगी भर तक, ठीक। अब देखो जे क्वेश्चन के बारे में देखो, स्क्रीनशॉट ले जाओ मजे से, हम आगे पढ़ा में यहाँ तो हम जा बैठ देंगे, पर स्क्रीनशॉट ले तुम जा चीजों को, ठीक है। देखो आगे चलता है, पर देखो नेतागिरी से काऊ का भलो नहीं है कौन, ठीक। देखो अपने यहाँ हॉलीवुड और बॉलीवुड वालों ने बहुत रुपया कमाया पिक्चर ने के ऊपर ही, और अपन लोग इतने बेवकूफ जो देता है मैंने पिक्चर देखता है,
ठीक है। सबसे ज्यादा डाकू हता है तो जो चंबल वाले क्षेत्र में थे। तो अपन ऐसे चंबल से ऊपर उठो कि दुनिया में एक अपन अलग पहचान बनाओ कि हाँ हम चंबल वाले क्षेत्र की कात में एक मूवमेंट प्राउड से फील हुए कि हाँ हमारे चंबल वाले क्षेत्र की। जी नहीं कि कोई आदमी बोला कि सर चंबल के, नहीं नहीं हम चंबल के नहीं है, हम तो भिंड के या हम मुरैना की। जा चीजें मत रहा, छाती ठोक के बोलो इतना। अब यहाँ से अपने यहाँ से हर साल 4 या 5 लड़के यूपीएससी क्रैक करे चंबल की। तो जो अपने भारत का जो बेल्ट है, दिल्ली हरियाणा वाला बेल्ट, जहाँ में एक उच्च विचार जाएगा कि हाँ अब चंबल की लड़के भी पढ़ने लगी। लेकिन चंबल के लड़के तो ट्रेन के पंखा खींच लिया आवेंगे और सीट फाड़ के दरिया में। यहाँ सेंटर में देखो, वहां सेंटर में नारी लगा चले आवते। अरे तुम बेवकूफ समझदार नहीं कि अब वो बच्चे ने दूध पिया था। अब तो तुम इतने बड़े है गए, अब तुम बच्चन ने कब समझ में आवेगी। देखो अब दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता 10,000 ईसा पूर्व। ठीक। अगला देखो दुनिया की सबसे पहले शहरी सभ्यता तो एक ही थी, का नाम तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता। जब वो जीवन काल या समय कितना तो 1750 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। आए समझ में? जब त्यारो जन्म नहीं हुआ तो तब जी सभ्यता शहर विकसित कर चुकी। समझ गए? आज तुम शहर में बैठे ना, जिस सभ्यता को ऐसी बैठे तुम। हम क्या कह रहे हैं, अगर तुम्हें को घर से निकाले तुम अपने काज एक आसरा ना बना पाओ ना बैठे के। बैठे बैठे वहां जो मौत देख रहे हैं, अगर कोई तुम्हें घर से निकाल दे तो तुम अपने काज आसरा ना बना पाओ। जे एक शहर बना चुके पूर्व। और शहरों कब है? 1750 ईसा पूर्व में तब शहर था। तब घर है जब खपरेल डैरा आती, खपरेल, तब जिनके घर 3-3 4-4 मंजिला ऊंचे थे, वे पक्के मकान, पकी हुई ईंटों की अलंकृत ईंटें मिली कालीबंगा में और चनोदड़ों में। तो ध्यान के बहु भूले गए वो। देखो इतिहास तभी याद आवेगा जब पीछे को कंप्लीट याद होगा। जैसे ही पीछे को भूल जाएंगे आगे कछु पल्ला नहीं पड़ेगा। तो आज हम फिर कह रहे हैं तुमसे कि इतिहास की जो हमारी पहली और दूसरी क्लास है वे पढ़ो। अगर तुम मनते पढ़ के आवेंगे छोटे, देखो कोई चीज हो अगर वह की नींव अच्छी है तो ही तुम बिल्डिंग ऊपर बना सकते हैं। अगर बेस जो नींव होते वही खराब है, खत्म है। और गांव की बच्चा की नींव ही खराब है। पहली बात तो नींव खराब, दूसरी बात संगत खराब। संगत तो खराब है। संगत कैसे खराब है? तो तुमको मट्टी के तेल के 4 कलेक्टर भर के देते जो मट्टी के तेल की एक कमरा में, ठीक। और 4 कलेक्टर में एक जग जो कि खाली हुए, वो जग रख दीजो बाकी नीचे भर के। मट्टी के तेल से भर के मत दीजो, केवल खाली रख दीजो। 4 कलेक्टर के बगल में खाली जगह रख दीजो और एक रात का गेट बंद कर दीजो। एक रात का। जब दूसरे दिन तुम गेट खोलेंगे ना तो सबसे पहले मग उठा दो और मग द्वारा लेके आजो और बात सूंघी जो खुशबू मट्टी के तेल की आवे। संगत को असर परो। 4 संगत हतीवा की मट्टी के तेल की, भाई संगत ने असर जग पर डाल दो। संगत को असर परो कब समझ आवेंगे अपने मोड़ी मोड़ में, जब वे तुम में जूता देने लगेंगे। सो ही रहे तुम। अब 20 साल के है गए अब तुम।
कमाए भी लायक। देखो, दुनिया की सबसे पहली सभ्यता शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब क्वेश्चन कैसे बनते, क्वेश्चन ऐसे बनते हुए जो तुम्हें पेपर में भ्रम में डाल दे। क्वेश्चन तुम्हें भले ही आ रहा हो लेकिन पेपर वाला तुम्हें भ्रम में डाल दे, वो भाई सो तो पेपर कही जाते। अब यार पेपर सिंपल दे दे, तुम दरिया में 90 नंबर, लेकिन तुम चीज देखोगे त्याग संगम 85 मोड़ू 90 नंबर धर रहे हैं। मेरिट कहाँ जाएगी? यार तुम्हें लगा तो पेपर कठिन होते हो तो सरकार पेपर हल्को कर देगी, तो हल्के के चक्कर में कितने मोड़ा कंपटीशन में फाट कर जाएंगे। तुम क्या जानना है कि तुम 3 घंटा और 4 घंटा पढ़ के तुम पेपर क्वालिफाई कर देगी? सपने छोड़ दे अब तो। अगर नौकरी चाहिए, देखो कोई चीज हुए मेहनत तो करना पड़ेगी। बिना मेहनत के बैठे बैठे कुछ चीज मिलेगी नहीं तुम्हें। ये बात ध्यान रखिए, हमारी वीडियो में अपने में कहा था कि मेहनत करनी पड़ेगी। और पहली बात, शर्मी आवड़े तो बिल्कुल ना, और जीना ही कहना कि सर हमारी इज्जत खराब हुई। तुम्हारी इज्जत है ही कितनी जो तुम्हारी इज्जत खराब हुई? कहा है इज्जत? अबे जो इज्जत है ते पापा की और बाबा की ये आएगी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हें ढंग से गांव में नहीं जानते हो को। अगर गांव में अगर बुजुर्ग के सामने तुम्हें खड़े कर दे तो बुजुर्ग जी पूछना पड़ेगा कि लला कौन है की? तुम्हारी क्या इज्जत है अपने आप में जो तुम्हें जी लगा तो कि इज्जत खराब हो जाएगी, सर हमारे साथ मोड़ा हसन लगेंगे? कहा इज्जत है क्या ये में? इज्जत, हाँ इज्जत है, तुम्हारे बाबा की इज्जत है, तुम्हारी क्या इज्जत है? रिस्क लो, कोई चीज हो, पढ़ाई करो ढंग की करो, मत करो सर हम पढ़े नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है। देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज है फ्रेश मूड में होगी जो होता है तुम सब, वैसे पढ़ाई है ही नहीं पावे कब आ रही है तुम, ध्यान रखी जा बात। अगर पढ़ाई ना ही है रही ने, सीधी जाओ मम्मी से पापा से बोलो कि हम नहीं पढ़ पाओगे, बस लगे काय को सर पापा ने बोली, सर पापा ने बोली, सर पापा ने बोली। अरे तुम तो देखो तुमने क्या कर, पापा पेपर देवे जाएंगे, पापा पढ़ेंगे, तुम पढ़ेंगे, तुम पेपर देवे जाएंगे, कंपटीशन तुम करेंगे। को पढ़ेगा? तुम पढ़ेंगे। और देखो हम और तुम आज भी गरीबी क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जो खाता बांटते हैं ना, 1200 सहारा चल रहा हो, हकीकत बात है, मानो या ना मानो तुम, नहीं कहूँ आंखें बंद करके देखिए इस तरह का आए त्याग, और त्याग घर को तुम्हारा त्याग स्तर केवल एक ही चीज सुधार सकते हैं, वो है शिक्षा। अगर पढ़ लेंगे तो स्तर सुधर जाएगा, और नहीं पढ़ेंगे तो स्तर नहीं सुधरेगा, सीधी सी बात है। त्याग हाथ में। जब बाबर काबुल हारेगा, काबुल और फरगना, तब बाकी सेनापति ने कही कि अब क्या करेंगे महाराज, अब तो हमारे पास अपन स्वयं को घर नहीं बचो। तब बाबर की एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा है, हर बच्चा का, कि क्या हुआ अगर मैदान हार गए, क्या हुआ अगर मैदान हार गए, अभी सब कुछ नहीं हारे, वो अदम्य साहस और इच्छा शक्ति जो सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। क्या है वो एक मैच हारे गए, क्या है वो एक युद्ध हारे गए, क्या है वो एक पेपर में फैले गए, हमें पूरी उम्र डटी है हमारी, फैल रहेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। हाँ समझ गए, कहेंगे नहीं तुम समझ जाओ। तो जब बाबर इतना हमला कर सकते, तुम्हें इतनी बेर युद्ध है वो, इतनी बेर हारे वो, तुम तो आज की पीरियड में 21वीं सदी के लोग हैं यार, तुम कैसे हारी मान रहे?